आपके रह रहे थे एग्जाम के लिए, आज उसके एग्जाम के लिए दे रहा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअसली कंप्लीट किए दे रहे हैं। ओके, अब आपको सिर्फ बताना है उसकी क्या पहचान होती है और क्या हेल्पिंग वर्ब है, बताए आप पहले अपना कर लेंगे। इसको हमने पहले से आपके एग्जाम्पल तैयार करके रखे कि टाइम बर्बाद ना हो, आगे भी पढ़ना बहुत आगे चलो तैयार हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आप पहचानने लगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, इतने दिनों में आप इतना तो जान ही गए होंगे। तो इसमें पहला है, क्या मेरी कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। पहले मैं आपको पहले ही बताया है कि टेंस पीछे वाला पहले बनता है फर्स्ट, ये सेकंड पे बनेगा। लेकिन अब ये क्या वाला है तो हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगी। हैड अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, द टीचर taught the grammar before मेरे कक्षा में घुसने से पहले, बिफोर आई entered in the class। Had the teacher taught the grammar before I entered in the class। क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। ये हो गया कंप्लीट। दूसरे सेकंड टाइप के आपके इंट्रोगेटिव आप जानने लगे हैं कि जैसे सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में आता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड की पहले इंग्लिश बनाते हैं तो वाक्य उसी बेस से बनेगा, पीछे वाला ही बनाएंगे। शेर के दहाड़ने से पहले हिरन जंगल से क्यों भाग गए थे, क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे हिरन क्यों भाग गए थे। भाई हैड डियर रन फास्ट फ्रॉम द जंगल, फॉरेस्ट कर सकते हैं। बिफोर द लायन रोड, क्वेश्चन मार्क। Why had the deer run fast from the forest before the lion roared? अब एक जो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड जो उसमें सब्जेक्ट का कार्य करता है उसमें आप लिखे जैसे कौन, ये सब्जेक्ट बन जाता है इसमें। तो यहाँ से स्पेलिंग आ जाएगी कौन की। आप इस तरह की काफी वाक्य बना चुके हैं लेकिन हम फिर भी सॉल्व करें। मेरे पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में कौन आया था, तो कौन की अंग्रेजी हो गई हु हैड entered in your house before, पहले की अंग्रेजी आई, पहुंचना की reached, थर्ड फॉर्म reached there, जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। ये आपके इंट्रोगेटिव हो गए। पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। हमें लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पहचान तो वही रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे, बस उसमें टाइम भी दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया जाता था, इसमें भी आपको टाइम भी दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान में हो गए। जिन वाक्यों के अंत में लिखा है आपको या फिर जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, था थी
आदि शब्द आते हैं। और इन वाक्यों में समय निश्चित रूप से दिया जाता है। कार्य करने का समय दिया होता है, कार्य करने का समय दिया जाता है। रूल हो जाएगा आपका बनाने का वाक्य को। इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन होती है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है। एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, एक वचन करता, बहुवचन करता, दोनों के ही साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन का प्रयोग करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। समय के लिए, निश्चित समय के लिए उसी की तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। इतना द्वारा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंस और फॉर का यूज करते थे निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। आप निश्चित समय और अनिश्चित समय को पहचानने लगे हैं। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे, थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में समय आपको जरूर दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने की। अफर्मेटिव आ जाएगा असर्टिव, एग्जाम्पल आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस वर्ब का यूज करेंगे समय के लिए। एग्जाम्पल लेकर मैं 2 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आ गया आपका पहचान के लिए, समय भी आ गया है। अब हम करते हैं था आया पास्ट का है, अगर यहाँ है हो जाता तो प्रेजेंट का हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे आई हैड बीन, प्रतीक्षा की वेटिंग हो जाएगा आपकी फॉर यू फॉर 2 days। ये फॉर प्रपोजिशन है, ये फॉर सिंस फॉर के लिए यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो। बच्चा 1 घंटे से खेलता रहा था। थी। The child had been playing for 1 घंटा, पता नहीं सुबह का है, शाम का है, दोपहर का है, for 1 hour।
हो गया asserted, इसी का नेगेटिव कर लेते हैं इस तरीके से। नेगेटिव में कर लेते हैं किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे थे। नहीं हो गया, किसान है, बहुत सारे रहे थे, रहा था, होता एक हो या पहले हेल्पिंग तो एक ही है। द फार्मर हैड नॉट आना है, इसके बीच में आएगा हैड और बीन नॉट में हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में हैड नॉट बीन प्लाइंग द फील्ड। सुबह से है सिंस मॉर्निंग। आपका ये हो गया, नेगेटिव का हो गया। इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव में जाके क्या वे इंट्रोगेटिव का डाले, एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं आपको। स्पीड इसलिए कर रहा है कि आपको हमें लगता है समझ में आने लगे होंगे, इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल लिए दे रहे हैं। फर्स्ट टाइप का जानते हो, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या मदन 1 वर्ष से दिल्ली में रह रहा था। आपको हैड आ जाएगा, मदन आ जाएगा, बीन रहना की लिविंग इन दिल्ली, 1 वर्ष मालूम नहीं, फॉर 1 ईयर। क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का लिख लेते हैं। वे विद्यार्थी कक्षा में सुबह से शोर क्यों मचा रहे थे। क्यों, वाई हैड दोज स्टूडेंट बीन मेकिंग इनवाइज in the classroom, in the class। और सुबह के लिए आया since morning, MORNING। नेक्स्ट चलते हैं। वह 2 दिन से कितना खाना खा रहा था। हाउ
कितना खाना खा रहा था, ये हाउ मच हाउ मैनी वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो हाउ मच रिलेटिव खाना, फूड हैड ही बीन टेकिंग फॉर 2 days। आपके सारे एग्जाम्पल हो गए। आज पूरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट के आपको जो बचे थे इंट्रोगेटिव वो करा दिए। अब कल नेक्स्ट उसके लिए डाल लो, नेक्स्ट कल बताएंगे। अब आपका फ्यूचर स्टार्ट होगा। प्रेजेंट के सारे आंस हो गए, भाव हो गए हैं, पास्ट के हो गए हैं। अब फ्यूचर स्टार्ट होगा आपका फ्यूचर टेंस। आपका कल इतना ही है ना। थैंक यू।